हेलो, तो हम 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which can be represented in the form of an x raised power n plus an minus 1 x raised power n minus 1 plus dash dash plus a 0। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद a polynomial whose degree is n can have at most n plus 1 terms। ये पॉइंट आप याद कीजिए। a polynomial whose degree is n can have at most n plus 1 terms। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे xi's हैं, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास xn है, x रेज्ड पावर n माइनस 1 है, या डैश डैश। ठीक, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे ai's हैं, ये क्या है? कोएफिशिएंट्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे an है, इस पॉलिनोमियल में ये हमारे पास जो an है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ये 0 के बराबर होगा तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और जो ये एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारे पास था पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है? अच्छा, पॉलिनोमियल को हम देखते हैं कि रियल लाइफ में ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्कूल है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक स्कूल है। इसमें लेट अस सपोज 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे यहाँ पे स्कूल में। हर दिन नए 3 आ रहे हैं, तो पहले दिन कितने हो गए? 13 स्टूडेंट्स। दूसरे दिन कितने होंगे? 16। तीसरे दिन 19। ऐसे ही चलेगा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन द 50th डे इसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल में हमारे पास इसमें सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स थे? 10। प्लस करोगे आप कितना? ये 3। ये 3x के हिसाब से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफिकेशन, बेसिकली वी क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स। ठीक, सो सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री, या हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक और भी है हमारे पास, वी क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? A linear polynomial is a polynomial whose highest degree of variable is 1। For example, हमारे पास है ax plus b। This is the linear polynomial because the highest degree of variable is 1। यहाँ हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 5x raised to power 1 plus 7। यहाँ पे भी highest degree of variable is 1। यहाँ हमारे पास है 6x। This is again a linear polynomial because the highest degree of variable is 1। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होते हैं वो क्या होती है? 2। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx, या हम कह सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3।
हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 2, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं 7t स्क्वायर प्लस 760, सो दिस इज अगेन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होती है वो 3 होती है। फॉर एग्जांपल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस c। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3 यहाँ पे, ठीक। अच्छा, कोई और एग्जांपल 6x स्क्वायर 6x क्यूब प्लस 8x प्लस 3, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास, ठीक। अच्छा, एक और पॉलिनोमियल हमारे पास होता है, कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, उसको हम यहां पे लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। इन विच द, ये हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है इसमें जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होती है कितनी, 0 होती है। ax रेज्ड पावर 0, यहाँ फॉर एग्जांपल 7x रेज्ड पावर 0, तो ये 7 के बराबर ही होता है, ठीक। हमारे पास ये क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद हम इनके देखते हैं ग्राफ्स वो कैसे होंगे, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ। मैं आपको पहले बताता हूं, ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये वाई एक्सिस है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, पहले पार्ट का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होता है, इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कैसा होता है। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज आल्सो स्ट्रेट लाइन बट इट कट्स एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। ऐसा होता है इसका ग्राफ, ठीक। ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है यहाँ पे, या कहीं पे भी एक बार कट करता है, ठीक। इसको कह सकते हैं कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 1 है, ठीक। तीसरा, हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ था, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ था। उसके बाद थर्ड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है, दैट इज पैराबोला या यू शेप्ड, ठीक, या इनवर्टेड यू शेप्ड, ऐसा भी होता है। द पॉइंट इज कि हमारे पास जो ये ग्राफ है ये 2 बार कट करना चाहिए, इसको एक्स एक्सिस को, या इसके जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है वो 2 है, ठीक, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात करते हैं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है। ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है, ठीक, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है। तो ये थे ग्राफ्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किनकी, पॉलिनोमियल्स की। वो कौन सी है, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स अब हम देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, मोनोमियल। मोनोमियल इज सिंगल या वन, ठीक है, नोमियल मींस नंबर ऑफ टर्म्स। तो मोनोमियल क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हुज इन विच देयर इज ओनली वन टर्म। फॉर एग्जांपल 7x, ये हमारे पास एक मोनोमियल है। यहाँ 7t या 8y, दीज आर द मोनोमियल। हम यहाँ पे क्यू भी लगा सकते हैं। द पॉइंट इज यहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करते हैं, मैटर क्या करता है, टर्म्स कितनी है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल। यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स, दिस इज एग्जाम अगेन एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। इसमें हमारे पास एक ही टर्म होती है। उसके बाद दूसरा बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल जो है एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती है। 7x स्क्वायर प्लस 7y, हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। यह हम x में ही लिखते हैं पहले।
उसके बाद हमारे पास एक और है एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे भी हमारे पास दो टर्म्स है, इसको भी हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। यहाँ एक और है y रेज्ड पावर 7 प्लस y, ये भी हमारे पास क्या है, बाइनोमियल। यहाँ पे डिग्री कुछ भी हो सकती है लेकिन सिर्फ टर्म्स दो होती है, इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अच्छा, व्हाट इज अ ट्राइनोमियल? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच देयर आर ओनली थ्री टर्म्स। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारे पास यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स यहाँ पे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। हमारे पास कितने टर्म्स हैं, गिनते हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। वैसे हमारे पास देखो मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। उसके बाद हमारे पास होता है क्वाड्रिनोमियल, ठीक। ऐसे हमारे पास बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये चूंकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए फिर भी ये क्या होता है। तो वी क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज अ यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास कितनी डिग्री होती है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता है, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, ठीक। यहां एक और एग्जांपल देखते हैं, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। हमारे पास यह भी कौन सा पॉलिनोमियल है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइवेरिएट पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज अ बाइवेरिएट पॉलिनोमियल? बाइवेरिएट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल, 6t स्क्वायर प्लस 8tu प्लस 9u स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइवेरिएट पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स हैं, t और u, ये हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। ऐसे हमारे पास है ट्राइवेरिएट पॉलिनोमियल। अच्छा, व्हाट इज अ ट्राइवेरिएट पॉलिनोमियल? इट्स अ polynomial in which there are three variables. For example, 7t cube plus 8x square plus 6xy, for example z, xtz. So this is a trivariate polynomial. So this was the classification of polynomials on the basis of degree, on the basis of number of terms and on the basis of number of variables. तो अभी तक हमने देखा सबसे पहले polynomial क्या होता है। polynomial जो है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्स आईज को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ए आईज को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, हमारे पास जो ए एन है इसको क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। उसके बाद हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, मैं आपके लिए क्वेश्चन डालता हूं। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन अ मोनोमियल बी बाई बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके लिए क्वेश्चन है, कैन अ मोनोमियल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे आपके पास से क्वेश्चन है, ठीक। आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड अप टू 2.5 हम जनरल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और हम सारे क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक।